नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। नियम कानून को ताक पर रखकर अपना खेल खेलने वाली इस डबल इंजन सरकार को वैसे तो हाई कोर्ट से दर्जनों बार फटकार मिल चुकी है, लेकिन इस बार हाई कोर्ट ने फटकार की बजाय सीधे कार्रवाई ही कर डाली। लोकतंत्र में न्यायालय का इस तरह का फैसला किसी भी सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है, लेकिन न्यायालय के इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी यदि किसी मंत्री या अधिकारी पर कार्रवाई ना हो तब यह शर्मनाक नहीं तो और क्या है। मामला मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल बताए जाने वाले वन मंत्री केदार कश्यप के विभाग के उपक्रम छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उप सहकारी मर्यादित संघ का है, जहां 50 करोड़ के विवादास्पद टेंडर जारी करने के मामले में हाई कोर्ट को पहली ही नजर में गड़बड़ी नजर आई और माननीय न्यायालय ने टेंडर ही निरस्त कर दिया। यह किसी भी सरकार के लिए कलंक कर देने वाली घटना है। क्या है पूरा मामला और कैसे खेल खेला जा रहा था, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी के साथ हम आपको बताएंगे कि क्यों यह विभाग इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सुर्खियां बटोर रही है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप वो सच जानने वाले हैं, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शुरुआत करते हैं इस घोटाले की बू से, जिसकी फाइलें वन विभाग और लघु वनोपज संघ के दफ्तरों में दबी थी। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को तेंदुपत्ता तोड़ने वाले को चरण पादुका बांटने की योजना पुरानी है। इस बार बजट 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का रखा गया, ताकि 13 लाख से अधिक गरीब आदिवासियों और दूसरे वर्ग के लोग जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं के पैरों में जूते चप्पल पहनाए जा सके। लेकिन इस पुण्य के काम में भी अपने को मलाई खिलाने का इंतजाम कर लिया गया। नियम कायदे क्या होते हैं? लघु वनोपज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संचालक मंडल को अंधेरे में रखा गया। बिना उनकी मंजूरी के अंदर ही अंदर टेंडर की ऐसी शर्तें बनाई गई जो एक खास ठेकेदार के सांचे में फिट बैठ जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तो बकायदा नाम देकर आरोप लगाया कि इस बार सामान्य चप्पल नहीं, सेफ्टी शू के नाम पर टेंडर निकाला गया और मध्य प्रदेश के एक बड़े रसूखदार नेता के करीबी रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने की पूरी क्रोनोलॉजी रची गई थी। तब मामला हाई कोर्ट पहुंचा और जब अदालत ने फाइल खंगाली तो अफसरों के हाथ पांव फूल गए। हाई कोर्ट ने साफ कह दिया, नियमों को ताक पे रखकर निकाला गया टेंडर गलत है और 50 करोड़ के पूरे टेंडर को निरस्त कर दिया। अब सवाल यह है कि हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद क्या उन अधिकारियों पर गाज गिरेगी जिन्होंने यह पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था, या फिर ऊपर के आशीर्वाद से मामला रफा दफा हो जाएगा? कहा जाता है कि इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को भी है। वे क्या करेंगे? जांच टीम बनाएंगे या केदार कश्यप से चर्चा करेंगे या कुछ और खेल खेलेंगे? इसकी खबर हम आपको देंगे, हमारी टीम इस पर लगी हुई है। हालांकि केदार कश्यप या उनके चहेते अधिकारियों पर कार्रवाई करना किसी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि केदार कश्यप और उसके बंगले के रौब की अपनी कहानी। केदार कश्यप पर तो भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण देने का आरोप तो लगता ही रहा है, पुराना विवाद है यह। छत्तीसगढ़ में दर्जन भर आईएफएस ऐसे हैं जिनके खिलाफ ईओडब्ल्यू एसीबी में जांच चल रही है, जांच पूरी हो चुकी है।
लेकिन अब भी वे मलाईदार पदों पर बैठे हुए हैं। तब उनकी दबंगई का एक किस्सा यदि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान देखने को मिला। परीक्षा वाला मामला याद कीजिए, उनके एक रिश्तेदार के बदले की कोई और परीक्षा में बैठ गया था, वह मामला तो आपने देखा ही था। अब इस सरकार में भी लकवाग्रस्त एक कर्मचारी का जगदलपुर के सर्किट हाउस में कॉलर पकड़ने का मामला भी कम तूल नहीं पकड़ा था। इस मामले में वह गरीब कर्मचारी, छोटा कर्मचारी खितेंद्र पांडे ने बकायदा थाने में लिखित में शिकायत की है। शिकायत दिए आज महीनों गुजर गए, लेकिन अब तक पुलिस के जांच में क्या आया किसी को नहीं मालूम। हालांकि कांग्रेस ने तब इस मामले को लेकर खूब बवाल काटा था, केदार कश्यप की दादागिरी के किस्से बाहर निकाले थे, लेकिन अभी तक उस कर्मचारी को कितना न्याय मिला कहना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और नेता सेवक, लेकिन सेवक खुद को मालिक समझने लगे तो सवाल कई तरह के उठने स्वाभाविक है। ऐसे में क्या इस 50 करोड़ के टेंडर में अपने मंत्री से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूछ सकते हैं? हालांकि चर्चा इस बात की रही कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस मामले को लेकर काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। क्या इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश के किस रसूखदार नेता के रिश्तेदार को यह टेंडर देने के लिए खाका तैयार किया गया था? आप इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद कोई जांच होनी चाहिए, दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर मुख्यमंत्री को सीधे अपने मंत्री को हटा देना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए और इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए ताकि सत्ता के करतूत की कहानी जन जन तक पहुंचे। कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन चुका है। अपराधी अपराध करता है और बेखौफ होकर वीडियो अपने सोशल मीडिया में वायरल करता है। थाने में लोग जाते हैं एफआईआर लिखाने, एफआईआर तो लिखी जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं होने का कारण क्या है? पुलिस को दबा के रखने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अपराधी अपराध कर रहा है, ना उसकी एफआईआर लिखी जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 1,40,000 से ज्यादा प्रकरण लंबित हैं जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। लोग बैठे हैं, किसी के यहाँ चोरी की घटना है, किसी के यहाँ लूट की घटना है, कोई 420 हो गई, कोई साइबर क्राइम हो गया, कहीं छोटी मोटी मारपीट की घटनाएं हैं, किसी का कोई मकान कब्जा कर लिया, किसी की कोई जमीन कब्जा कर लिया। ये सब मामले को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसीलिए 1,40,000 से मामला 1,40,000 से ज्यादा प्रकरण पेंडिंग है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपराधियों को कैसा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रहा है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम आने वाले दिनों में इस विभाग के काले चिट्ठे आपके सामने रखते रहेंगे। धन्यवाद।